Welcome again to my this video. All the students, as we know that and already have learned about the polynomials. जैसा कि इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हों अगर हमारे पास तो पॉलिनोमियल्स कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर वहाँ से किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो चलिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आज का टॉपिक होगा हमारा। इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ px पॉलिनोमियल्स। और ये px कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो अब मान लीजिए होता क्या है, जैसा कि हमें पता है कि px जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है px जो होता है, px होता है ए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस सी। bx प्लस सी के फॉर्मेट में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के बाद फिर इसके जीरोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो जीरोज होता है वो कौन कौन होता है। जो जीरोज होते हैं वो होते हैं आपके, फर्स्ट जो होता है वो हमारा अल्फ़ा के नाम से, और सेकंड होता है हमारा बीटा के नाम से। अल्फ़ा और बीटा के नाम से जाने जाते हैं। और अल्फ़ा इक्वल क्या बताया गया, अल्फ़ा इक्वल होता क्या है, -b, और यहाँ पे प्लस लिया जाता है, सिद्धाचार्य के फॉर्मूले में लिया गया था, √b² - 4ac/2a। अब बीटा की बात करें तो ये दिया गया था -b और -√b² - 4ac/2। तो ये हो गए अल्फ़ा और बीटा, दो जीरोज हो गए। अब px हमारा हो गया ये। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को फाइंड करते हैं। पॉलिनोमियल्स फाइंड करना, अभी तक क्या दिया हुआ था कि px दिया रहता था तो हम जीरोज निकालते थे। अब जीरोज दिया रहेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से px बनाने की कोशिश करेंगे, पॉलिनोमियल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि px का जो फार्मूला होता है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देखिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये हो गया आपका फार्मूला px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लिखते हैं px इक्वल x² माइनस इन द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है हमारा फार्मूला। इस पे हम क्या करते हैं, किसी पॉलिनोमियल को बनाते हैं। अगर अब इसमें से कभी अल्फ़ा दिया रहता है, कभी बीटा दिया रहता है, कभी अल्फ़ा बीटा दोनों दिया रहता है, कभी सम ऑफ दिया रहता है, कभी प्रोडक्ट ऑफ दिया रहता है, या कभी दोनों दिया रहता है। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कह रहा हो, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे। इफ़ sum of zeros of a polynomial px of a quadratic polynomial of a quadratic polynomial, if sum of zeros of a quadratic polynomial is 10 and product of zeros is 16, दे दिया। फाइंड px पॉलिनोमियल। पीएल में हमको पता करना है, पॉलिनोमियल के बारे में हमें यहाँ पर पता करना है कि पॉलिनोमियल है कौन सा, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें सम ऑफ जीरोज कितना होगा 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा 16। तो इसके लिए देखिए सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो सम ऑफ जीरोज हमारे यही हैं, ये हमारे जीरोज हैं।
और सम की बात कर रहा तो जब सम की बात कर रहा तो सम में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है सॉल्यूशन, देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि कभी कभी देखा गया है, अभी बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग वैल्यू निकालने जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको इसी में डायरेक्ट रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए लिखेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे गिवन दैट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितना भी दिया रहता है उसको लिख लें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, स्टेप फॉलो करना चाहिए, स्टेप लिखना चाहिए। बिना स्टेप के क्वेश्चन लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज को हम लिखेंगे ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है 10, और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरोज के बीच में, अल्फा इंटू बीटा कितना है 16। अब कह रहा है कि पॉलिनोमियल टू फाइंड, फिर लिखेंगे टू फाइंड यानी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी एक्स इक्वल वाट, क्वेश्चन मार्क लगा दें, इतना स्टेप लिखेंगे आप। अब लिखेंगे नाउ, अब बाई, अब क्या फार्मूला लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला है, लिखेंगे पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, इधर निकल गया। अब लिखेंगे क्या, वैल्यू रख दीजिए तुरंत, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 10, ये हो गया 10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 16, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। ये हमारा पॉलिनोमियल बन के रेडी, देखिए ये पॉलिनोमियल बन गया। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए ये मेथड होता है कि आप ये फार्मूला रेडी रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे बना लेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा लेवल जो होता है। अब देखिए मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दिया था, अब अगर ये सम ऑफ जीरोज ना दे करके ये दे देता है कि इफ़ टू जीरोज, देखिए इफ़ टू जीरोज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू जीरोज of a quadratic polynomial are 2 plus root 5 and 2 minus root 5, फाइंड पी एक्स एंड पी एक्स फाइंड करना। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ कि ये सम नहीं दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया, अलग अलग दे दिया है, अल्फ़ा का वैल्यू अलग दे दिया है, बीटा का वैल्यू अलग दे दिया, और काम हमको वही करना है, जो काम हमने पहले किया वही काम यहाँ पे भी करना है। तो चलिए आते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ, फिर सॉल्यूशन लिखने के बाद अब लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 जीरोज, तो ये जीरोज दिया है, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है पिछले की तरह। पिछली बार सम दिया था तो सम का मतलब अल्फ़ा, एक जीरो अल्फ़ा और दूसरा जीरो बीटा, और दोनों को हमने ऐड कर दिया था अल्फ़ा प्लस बीटा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 2 जीरोज, यानी एक जीरोज ये है और दूसरा जीरोज ये है, यानी अल्फ़ा इक्वल दिया है आपका 2 प्लस रूट 5। अब ऐसे कंडीशन में ये नहीं ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर अल्फ़ा मान लिया आप इसको बीटा मान लिए, तो ऐसा हो सकता है आपकी मर्जी, आप मन करे इसको अल्फ़ा मानिए, इसको बीटा, इसको अल्फ़ा, वो कोई ये फाउंडेशन नहीं है कि अल्फ़ा इसी को मानेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश किया जाता है, आप देखिए अल्फ़ाबेटिकली पढ़ते हैं आप, तो ABCD पहले आता है तो पहले वाले को ए मान लेते हैं। ऐसे ही एक्स वाई में पहले एक्स आता है तो एज से रिलेटेड जब क्वेश्चन लगाते हैं तो लिखते हैं पहला एक्स मानते हैं दूसरा वाई मानते हैं, बस ये बात है और कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इसको अल्फ़ा मानिएगा चाहे इसको बीटा। तो ये हो गया अल्फ़ा,
और ये हो गया आपका दूसरा हो जाएगा सेकंड बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे टू फाइंड फाइंड करना, क्या फाइंड करना है कि पी एक्स इक्वल क्वेश्चन मार्क पी एक्स क्या है, इतना स्टेप लिखेंगे। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं जो एकेडमिक एजुकेशन होता है हमारा जो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिना स्टेप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन स्टेप राइटिंग में गलतियाँ हो जाती हैं, तो स्टेप को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें तो ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत स्टेप इधर उधर हो जाता है, चलता है। और कहीं ज्योमेट्री में चले गए हैं आप, सेकंड मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें सर्कल हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ऐसे में प्रॉब्लम होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ जो भी रहता है प्रूफ दैट करके मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे में आप स्टेप अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी, तो स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा तक लिखने की आदत बनाएं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पी एक्स इक्वल फाइंड करना हमको। अब आते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आएंगे नाउ, अब क्या करेंगे बाई पी एक्स इक्वल किसके द्वारा हम लगा रहे हैं, पी एक्स इक्वल हमारे पास क्या है फार्मूला यहाँ पे है, इसी से बनाया जा रहा है। तो पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अब फिर माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, 2 टर्म है हमारे पास, तो कुछ अभी देखिए तो उसमें तो ये लगेगा ही, जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है ये तो लगाएंगे ही, इसलिए आप लोग क्या करेंगे बड़े वाले ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए इसमें ये नहीं कि हाँ ये आ रहा है लगा दे रहा हूँ हो जा रहा है, ऐसा नहीं, बस लिखने का थोड़ा तरीका देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे बड़ा वाला, और उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू लिखेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 + √5, 2 + √5 लिख दिया हमने, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगाएंगे। बीटा का वैल्यू लिखेंगे 2 - √5, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज और एक्स लिखा जाएगा, देखिए एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर हो जाएगा 2 + √5 इंटू 2 - √5। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस ये क्या हो जा रहा है 2 + √5, और माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो -2, सॉरी प्लस है बीच में, मिस्टेक हो जाता है, प्लस है तो ये प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा +2, अब प्लस का यहाँ माइनस में -√5, अब ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस, यहाँ देखिए a + b इंटू a - b हो जाएगा। ये देखिए a + b और a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, तो देखिए कैंसिल हो रहा है, कुछ कट रहा है, यहाँ √5 कैंसिल हो जा रहा है, और 2 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जा रहा है 4, कितना हो गया 4, 2 और 2 ऐड हो गया 4, और यहाँ पे हो गया x। और देखिए फिर क्या हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर -4x, और यहाँ पे बचेगा -1 पी एक्स इक्वल। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ मिला हुआ है, तो इसका जो जीरोज मिला है ना, जीरोज ये हमारा अपरिमेय है, यानी इरेशनल मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा, तो निकल गया पी एक्स बन गया, तो इस इरेशनल में था, इसलिए देखिए क्योंकि आप इस ये सिद्धांत से ही निकला होगा, जब निकला होगा सिद्धांत से, क्योंकि देखिए 1 का वहाँ 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1। तो 1 को तो ऐसा नहीं तोड़ा जा सकता है ना कि डायरेक्ट ऐसा तोड़ दीजिए कि वो ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे 4 हो जाए, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 4 से लेस देन 4 है। तो इसलिए इस तरह के ये सिद्धांत पे लगाए भी जाते हैं। और फिर देखिए ये हमारा हो गया क्या, जब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया रहे तब हम पी एक्स कैसे निकालते हैं, इस तरह से बनाया जाता है। तो पॉलिनोमियल बनाने का ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल बना सकते हैं, कब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया रहे तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से क्वाड्रेटिक को बनाया जाता है। तो चलिए अब ये देखिए, तो इस तरह से इसको क्या किया गया, क्वेश्चन सॉल्व किया गया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को
जो भी होंगे उसे कैलकुलेट करेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन का ऐसे मोबाइल है ना, मोबाइल में ही देखते होंगे, मोबाइल से उसको खींच कर भेजना चाहिए। हालांकि तो सॉल्यूशन अवेलेबल है सभी जगह पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये समझाया जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे।